अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोगों से शामी कबाब जो हैं वो ठीक से नहीं बनते, जब वो बना रहे होते हैं तो उनसे वो टूटते रहते हैं। तो मैं आपको परफेक्ट तरीके से शामी कबाब बनाना सिखाऊँगी। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कुकर लेंगे। कुकर के अंदर मैंने 1 पाव चने की दाल ऐड की है। चने की दाल को मैंने पहले पानी में भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद हम दरमियाने साइज़ का जो है वो प्याज लेंगे और इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। जैसे चने की दाल जो है ना मैंने 1 पाव ली है। अगर आपने ज़्यादा सारी बनानी हो शामी कबाब तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटी हुई प्याज ली है और लहसुन ऐड किया है और चिकन ऐड किया। चिकन जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा चिकन होगा उतने ही अच्छे शामी कबाब बनते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड करूँगी और सॉल्ट है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लास्ट में पानी ऐड कर देंगे। बस यही चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी है और बस लास्ट में पानी का तरीका ये देखें, चेक करने का मैं बता रही हूँ। इतना आपने ऊंचा रखना है पानी। ये देखें, ये 2 इंच है ना, यहाँ तक आपने फिंगर डिप करके यहाँ तक पानी रखना है आपने। ओके, तो चलें अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। कुकर को आपने बंद कर देना है और 15 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर देना है यहाँ पे अच्छे से बंद करके। तो जी प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी जो दाल है और चिकन है बड़े ही अच्छे से गल चुका है। बस हमें इसका पानी सुखा लेना है। यहाँ पे पानी सूख गया है और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। अब इसको अच्छे से भूनना है। इतना भूनना है कि ये जो आपका ये है ना दाल बर्तन को ना अलग, मतलब बर्तन के साथ ना टच हो। ये देखें मैं घुमा रही हूँ ना, बर्तन से अलग हो गई है। अब यहाँ पे मैंने डाल लिया है इसको परात के अंदर। ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे, फैला देंगे इस तरीके से ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। तो जी प्यारे व्यूवर्स, हमारे यहाँ पे ये शामी कबाब का जो मेज़ा है वो ठंडा हो गया है। अब हम यहाँ पे प्लेट लेंगे, प्लेट के ऊपर शॉपर रख देंगे। अब हाथ लेंगे, हाथ तो मेरे अपने ही हैं अब यहाँ के। इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। तो में जो है ना ऑयल लगाने से ये होता है कि हमारे जब हम शामी कबाब बनाएंगे ना तो हाथों में चिपकेंगे नहीं, बड़े अच्छे से इनकी शेप बनती जाएगी। देखें गोल गोल मैं हाथों से ही ना इसको बनाती जा रही हूँ। कुछ लोग गैजेट भी यूज़ करते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं, पर लेकिन मैं हाथ से ही बना रही हूँ। आप भी हाथ से बनाए तो बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें इतने इतने साइज़ के जो है हमने एक शामी कबाब बनाई जाने हैं और प्लेट में रखते जाना है। ये देखें, अब मैं आपके सामने एक और बनाती हूँ। ये देखें इस तरीके से हम पहले गोल सा करके बोल सा बना के फिर इसको प्रेस कर देंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त आपका शामी कबाब बन जाएगा। तो चलें अब मैं फटाफट से सारे ही बना लेती हूँ जल्दी से और आपके साथ मैं सारे बनाकर दोबारा मिलती हूँ। बस इसको भी हम प्लेट में रख लेंगे और बाकी के भी मैं फटाफट से बना लूँ। ठीक है जी। तो जी प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 मंथ के लिए आराम से आप इनको रख सकते हैं। तो जी अब मैंने आपको अब बना के भी दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडा लिया है। अंडे को अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद इसके बाद हमने एक पैन लेना है। पैन के अंदर ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हम शामी कबाब को उठाएँगे, अंडे में डालकर डिप करके अच्छे से और इसको पैन में रख देंगे इस तरीके से। बाकी भी हम इसी तरह ही करेंगे, अंडे में डालकर अच्छे से डिप करके इसको पकने के लिए रख देंगे। जब एक साइड अच्छे से पक जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। शामी कबाब जो है वो हमारे पहले से ही आपको पता है कि अंदर से पके हुए हैं। बस हमने एग लगाकर इसको थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही फ्राई करना है और ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखें इसकी साइड आपने चेंज कर देनी है इस तरीके से। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह ही आपने इसको पका लेना है। ये देखिए हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम एक एक करके इनको प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। मुझे तो ये इस तरीके से शामी कबाब बनाना बहुत ही पसंद है और बड़ों के साथ साथ ये बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। तो ये देखें प्यारे व्यूवर्स, मैंने इनको प्लेट में अब निकाल लिया है। तो आज की वीडियो आपको मेरी ये कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और आगे भी शेयर किया करें। तो जी प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।